हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिरीन और स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जहां हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। आज हम सॉल्व करेंगे 2015 और 2016 के क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एल बी द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस वन वेयर सिग्मा इज 0,1 व्हाट इज द दैट रिकॉग्नाइजेज एल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम डीएफए क्रिएट करते हैं जो लैंग्वेज गिवन है उसके लिए। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज गिवन वेयर सिग्मा स्टार इज नथिंग बट 0 + 1 स्टार 0 0 1 1 एंड 0 + 1 स्टार। इसके लिए डीएफए क्रिएट करने के लिए ये जो हमारा है वो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है। सबसे पहले इसके लिए एक 0 0 देन 1 एंड देन 1। तो ये हमारा हुआ मिनिमम स्ट्रिंग। अब हम सारे ट्रांजिशन को एडजस्ट करके एक डीएफए क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमको चाहिए 0 + 1 का होल स्टार, यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है 1 के लिए। अगेन यहाँ से जो भी ट्रांजिशन 1 का होगा वो वापस इनिशियल स्टेट में आएगा, तभी हमको ये जो पैटर्न है वो क्रिएट होगा। जब भी हमारे पास 00 आएगा तभी हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अगेन हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकते हैं इस स्टार्टिंग में। सो अगर 00 के बाद कोई जीरो आता है तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस स्टेट का सारा ट्रांजिशन बैलेंस हो गया है 1 एंड 0 0 एंड 1 0 एंड 1। अब हम इस स्टेट के चेक करते हैं, यहाँ 1 का ट्रांजिशन हो गया, 0 का बचा है। तो जब भी जो हमारा सीरीज का पैटर्न है वो 0 0 1 1 होना चाहिए, 0 0 1। अगर इसके बीच में कोई जीरो आता है तो हमको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी पैटर्न, इसलिए हम जाएंगे वापस इस स्टेट में। किसके साथ? 0 के साथ। तो हमको क्या मिलेगा? 0 0 1 0 0 1 1 हमको मिल जाएगा। ओके, लास्ट में हमको वापस से 0 + 1 होल स्टार चाहिए, तो हम यहाँ पर लूप लगा देंगे। तो ये हमको मिल गया डीएफए। सो नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस डीएफए इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 3 to 5 स्टेट्स। सो अब हम आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं डीएफए में, किसी लैंग्वेज एल की हम अगर बात कर रहे हैं, ओके, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इन एल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज का अगर कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करते हैं तो वो सिंपली हम क्रिएट कर सकते हैं। बस हमको 2 पॉइंट याद रखना होगा। जो इनिशियल स्टेट होगा, it will be the initial state in the L complement also, but जो final state होगा it will become non-final and जो जितने भी non-final states होंगे it will become the final one. So अगर आप ये जो तीनों रूल हैं उसको इस DFA में अप्लाई कर देंगे then you will get the complement of the DFA. तो हमको सिंपली इसको क्या करना होगा, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार तो आपको बेटर समझ में आएगा। 3 4 दिस वन इज 5। तो ये जो इनिशियल स्टेट है, क्योंकि ये नॉन फाइनल है तो वो फाइनल बन गया। ये भी फाइनल, ये नॉन फाइनल है, इसको भी फाइनल बना देंगे। नॉन फाइनल है फाइनल, ये नॉन फाइनल है फाइनल, और ये जो फाइनल स्टेट था अपन इसको हम बना देंगे नॉन फाइनल स्टेट। मतलब अब ये फाइनल स्टेट नहीं रह गया, ये आपका नॉन फाइनल स्टेट बन गया। तो ये आपका बन गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज। बाकी सारे ट्रांजिशन सेम रहेंगे। ओके, दिस विल बी द एल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5, सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 5। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर। आपको ग्रामर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक जो ग्रामर है ये कंपाइलर डिज़ाइन का पार्ट होता है मेनली, वहाँ पर हम ग्रामर रीड करना सीखते हैं। तो अगर आपको ग्रामर रीड करना आता है तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पास ग्रामर गिवन है वो है AS BS एंड नल। इसका मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे हम नल लिख सकते हैं तो इट इज़ A+। अगेन इस S को नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ B+ एंड दिस इज एप्सिलॉन। सो ये जो ग्रामर बनेगा S, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग A + B होल स्टार। ओके,
बट ये तो हुआ कंपाइलर डिज़ाइन का पार्ट। मैं आपको इसको एक और मेथड से बताती हूँ कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि इसको, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब चेक करते हैं ऑप्शन ए के लिए, इट इज़ a to the power m b to the power n, ओके। यहाँ पे ये डिपेंडेंसी बोल रहा है कि हमेशा a के आने के बाद ही b पर हमारे पास s इज इक्वल्स टू as है, bs है और नल है। तो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। सपोज b ले लेते हैं हम, एंड लेट्स चेक कि इस ग्रामर से हम ये स्ट्रिंग जनरेट कर पाते हैं या नहीं। सो ऐसे है तो हम इसके लिए ट्राई करेंगे। सो b एंड s, नाउ वी वांट, विल गो विद दिस प्रोडक्शन a s, अगेन वी वांट दिस a, विल गो विद a एंड s। नाउ हमको ये स्ट्रिंग मिल, इस s को इस एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे तो हमको क्या मिल गया, b। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि a के आने के बाद ही b आना चाहिए, बट हमको b मिल, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज फॉल्स। नाउ विल चेक फॉर ऑप्शन बी। क्या बोल रहा है ऑप्शन बी कि w बिलोंग्स टू b स्टार, जहां नंबर ऑफ a's इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ b's हैं। इट मीन्स कि अगर हम डबल ए लेते हैं तो डबल बी भी हमको लेना पड़ेगा। तो इसका एक कंट्राडिक्ट एग्जांपल लेते हैं, ए डबल बी के लिए ट्राई करते हैं। फिर सिमिलरली हम यहाँ देख रहे हैं बी डबल ए, जो हमने पहला एग्जांपल लिया, यहाँ नंबर ऑफ ए इक्वल नहीं है बी के, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नाउ विल ट्राई फॉर ऑप्शन सी। इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, a to the power n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ डिराइव कर सकते हैं, यस इट इज ट्रू। नंबर ऑफ बी कितने भी हो सकते हैं, यस इट इज ट्रू। बट यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है कि नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ही होना चाहिए, दिस डिपेंडेंसी इज नॉट हेयर, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि नंबर ऑफ ए के बाद ही नंबर ऑफ बी आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमको ये इक्वेशन भी मिल रहा है। सो ये एग्जाम्पल इस ऑप्शन को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो ऑप्शन थ्री इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन। ऑप्शन डी के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, a plus b whole star, means हम anything we can generate with this, it means a b double b a b b a and so on. So हम देख रहे हैं कि यहाँ पे epsilon we can generate a from here and keep s as epsilon. Yes, we can generate this, we can generate b from here, we can generate from here as s, as, again as, and keep this as epsilon. So we will get double a. Similarly, we'll get double b. So we can say that option D is the correct answer. So इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2017 के क्वेश्चन। अगर 2016 के कुछ क्वेश्चन बाकी होंगे तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।